राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम
सरकार की जय। कथा प्रेमी भगवान से संबंधित रामचरितमानस में जितने भी प्रसंग हैं सब हम मनुष्य प्राणी को केंद्र बिंदु में रख करके ही उस प्रसंग को बताया गया है। जैसे आप अभी सुन रहे थे देवर्षि नारद जी के चरित्र उनके मोह के संदर्भ में, जेहिन मोह अस को जग जाया, अति प्रचंड रघुपति के माया। पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है, देवर्षि नारद जी इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जहां भी जाते सारे लोग परेशान मिलते, दुखी मिलते, सब दुखी मिलते, अशांत मिलते, सब दुखी मिलते। नारद जी को बड़ा आश्चर्य, पूछते लोगों से कि इतना सुंदर बढ़िया कोठी बंगला कार वार सब कुछ खड़ा है, नौकर चाकर सेवक सारे खड़े हैं, आप फिर भी बोले सब भगवान की माया है, भगवान की माया है। ये तो बड़ी गलत बात है, भगवान की माया तो बहुत गलत कर रही। जहां जाते जिसके जिससे भी मिलते, अमीर से मिले, गरीब से मिले, आस्तिक से मिले, नास्तिक से मिले, ये पद्म पुराण का प्रसंग बता रहा है। सबसे मिले, सारे प्राणी दुखी। नारद जी का मन बड़ा बेमन, बड़ा विचलित हो गया। वो गए सीधे ठाकुर जी के पास और जाकर के मन में सोचे कि भगवान से मैं शिकायत करूंगा कि भगवान आपकी माया बड़ी निष्ठुर हो गई है। इस धरती पर प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य कहा गया है और मनुष्य को आपकी माया दुखी कर रही है, ये अच्छी बात नहीं। गए भगवान के पास, भगवान से दंड प्रणाम करने के पश्चात बोले प्रभु मैं एक शिकायत लेकर के, एक निवेदन लेकर के, उस शिकायत लेकर के। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले निवेदन की शिकायत ये दो बातें हैं, दो विधा। बोले दोनों। शिकायत ये है कि आपकी माया धरती के जितने भी मनुष्य प्राणी हैं सबको दुखी कर रखी है, ये तो शिकायत हुई। बोले निवेदन, बोले निवेदन ये है प्रभु कि आप इन सारे प्राणियों के ऊपर आप कृपा करके माया समेट करके सबको आप भक्ति अपनी दे दो। बिहारी जी मुस्कुराने लगे, बोले नारद जी तुम क्या कह रहे हो? बोले आप अपनी माया समेट लो। माया बहुत मनुष्य प्राणी को इतनी दुखी कर दी। सब कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और मनुष्य प्राणी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ, और वो दुखी हो। सब कुछ है उसके पास फिर भी दुखी है, फिर भी परेशान। और सब पूछो तो कहते हैं तो भगवान की माया है। तो भगवान की आपकी माया ऐसी क्यों कर रही है? तो आप अपनी माया को अपने पास बुला लो प्रभु, और भक्ति को सबके पास में भेज दो। भगवान मुस्कुराते हुए बोले देवर्षि आप अपनी बात कह दी, अब मेरी बात सुनो। मेरी दो भार्या हैं, मेरी दो धर्म पत्नी हैं। एक का नाम है भक्ति और दूसरी का नाम है माया। तो भक्ति के बिना तो मैं रह नहीं सकता, इसे मैं दे नहीं सकता, पहले ये समझ लो। और दूसरी जो हमारी भार्या है माया, ये मनुष्य नहीं, ये सारे प्राणियों की सेवा में मैं लगा रखा हूं। दिन रात वो बेचारी थकती नहीं है, सबकी सेवा में लगी रहती है। इसलिए अगर मैं माया को बुला लूंगा, जिसको जो कभी काम नहीं किया है उससे वो काम लेंगे तो भी बुरा हो जाएगा ना, व्यतिक्रम हो जाएगा। इसलिए देवर्षि आप ज्ञानी हो, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं कि भक्ति के बिना मैं स्वयं नहीं रह सकता। भक्ति मेरी प्राण वल्लभा है। बोले ठीक है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दे दो प्रभु। ये बताओ कि माया सारे प्राणियों को दुखी क्यों करती है? उसको दुखी करने में क्या आनंद मिलता है, क्या मिलता है उसको, आखिर क्यों? भगवान मुस्कुराते हुए बोले देवर्षि ये समझना बड़ा कठिन है। मनुष्य प्राणी यदि मेरी माया में रहना सीख ले तो कभी दुखी हो ही नहीं सकता है।
बोले बांके बिहारी लाल की जय। देवर्षि बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बोले प्रभु क्या कह रहे हो? बोले नारद मैं सत्य कह रहा हूं। यदि मनुष्य प्राणी मेरी माया में रहना सीख ले तो कभी दुखी नहीं हो सकता। बोले फिर सब कहते हैं आपकी माया, बोले यही तो भ्रम है। वो सब अपनी माया में रहते हैं इसलिए दुखी रहते हैं, मेरी माया में कोई नहीं रहता। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम तो बोलो आप, बाकी बाद में कथा सुनने के बाद चिंतन मनन कर लेना कि इसमें कितना सत्यता है कितनी असत्यता है। भगवान कहे देवर्षि मनुष्य प्राणी अपनी माया में रहता है। नारद जी बोले कि फिर उसका नाम माया क्यों पड़ा? बोले वो भ्रम है, वो भ्रमित होकर के मेरी माया को समझ रहा है, लेकिन उसका नाम है माया नहीं छाया, वो मेरी माया की छाया है। अब आप बताओ, छाया को परछाई भी कहा जाता है, परछाई का कोई वजूद होता है क्या? परछाई का क्या महत्व है? परछाई हमेशा कालीमा लिए होती है। इधर लाइट जल रहा है ना, आप इधर देखो, ये काली परछाई हमारी दिखाई देगी। बोलिए जय श्री राम। भगवान बोले देवर्षि वो मेरी माया की छाया है, जिसे मनुष्य प्राणी अपनी अज्ञानता से, अपनी अविद्या से उसको मेरी माया मान के बैठा हुआ है और दुखी हो रहा है। इस संसार की कोई भी वस्तु मनुष्य प्राणी की नहीं है। अपने पुरुषार्थ से हठात बलात् अगर अर्जित कर लिया है तो उसको अपना मान के बैठा है, इसलिए वो दुखी है। ये मेरी माया नहीं है, उसकी माया है। अब आप इतना समझो, कोई कथा में नहीं आ रहा, उसको बोलो कि आप कथा में नहीं चलती बहन जी, हम जाते हैं कथा सुनने। बोले हम क्या करें, वो जो पोता है ना उसको नहीं पकड़े तो भैया दो रोटी न बने, रोटी न मिले, खाना न मिले, घर वाले चिकचिकबाजी करें। तो अभी आपकी माया है कि भगवान की माया? व्यापारी लोगों को व्यापार से समय न मिले, यज्ञ में ना आए और महाराज जी से कहें कि महाराज जी क्या करें, वो भगवान की माया है, आप तो जानते ही हैं। ये भगवान की माया है कि अपनी माया है? आप कहीं भी देख लेना, भगवान की माया ये है कि समय आने पर फूल लग गया, समय आने पर उसमें सुगंध आ गया, समय आने पर फल लग गया, समय आने पर उस फल पक गया, समय आने पर उसमें मिठास पैदा हो गई। ये भगवान की माया है। गाय है, गाय फली है, हम उसको चारा खिलाते हैं, भूसा खिलाते हैं, अपने घर की जूठन रोटी खिलाते हैं। गाय शुद्ध अमृत स्वरूपी दूध हमें देती है। आयुर्वेद शास्त्र कहता है ये गाय का दूध अमृत है। ये भगवान की माया है। उस गाय को कोई दूध नहीं पिलाता है। बोलिए जय श्री राम। ये भगवान की माया है प्रभु, ये हमारी आपकी माया नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने कहा देवर्षि तुम ये सब प्रपंच में न पढ़ो, तुम जो भगवान के राम नाम का जो जप कर रहे हो ना, अपने भक्ति की माला घुमाते रहो और किसी के चक्कर में न पड़ो। सारे प्राणी अपने किए हुए कर्म के फल को भोग रहा है, भोगता रहेगा और अज्ञानता से दुखी होता रहेगा। बोले प्रभु ये कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? बोले ये इसका दायित्व उसके स्वयं के ऊपर है। कलिजुग केवल हरि गुण गाना, 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 सुमिरत नर और कलियुग के प्राणियों के लिए तो भगवान ने इतना सब्सिडी दे रखा है कि कलियुग केवल हरि गुण गाना, केवल भगवान के नाम का आश्रय ले लें। कलियुग के प्राणी हर एक श्वास श्वास में लेने का एक संकल्प ले लें और अभ्यास कर लें, क्योंकि बाली ने अपने अंतिम समय में भगवान से कहा, जब उसकी धर्मपत्नी रो रही थी, भगवान सामने खड़े थे,
हे प्रभु मैं तो अनाथ हो गई। भगवान कहने लगे तारा, अगर तुम कहो, सत्यता से कहना, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा पति सत्य के मार्ग पे रहा हो तब। तारा सतियों में से गिनी जाती है, ये पंचकन्याएं हैं। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा च मंदोदरी, ये 5 कन्याएं हैं। इनका स्थान, इनका सम्मान आज भी है और आगे भविष्य में भी रहेगा। अगर तुम कहो, बाली जीवित था उस समय, उसका शरीर नहीं छूटा था, उसने भगवान से कहा कि प्रभु आप क्या बात कर रहे हो कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंतराम कही आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत दिगंत जन्म जन्मांतर तक, हजारों वर्ष तक बैठ के आपके नाम का जप करते हैं, अभ्यास करते हैं, और जीवन के अंतिम क्षण में ये आपका नाम तो अक्षर नहीं आता है, प्रभु मुझे अमर नहीं होना। बस मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा पुत्र है अंगद, इसे आप अपना दास बना करके रख लीजिए। तो बस हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि प्रभु जिस किसी प्रकार से भी आप कृपा करोगे तब आपका नाम हमारे इस जिह्वा पर आएगा। इस जिह्वा पर अनेक प्रकार की शिकायत आ सकती है, निंदा हो सकती है, प्रशंसा हो सकता है, बड़ाई हो सकती है, लेकिन भगवान का नाम नहीं आ सकता। इसलिए आप सब लोग कथा प्रेमी हो, मैं आप लोगों से यही निवेदन अनुरोध करूंगा। और आज के जैसा कथा का समय आप लोग को दिया गया था, यद्यपि मैं अतिक्रमण कर रहा हूँ, अतिक्रमण का विरोध हमेशा होता रहा है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन, इसके बाद आज के कथा प्रसंग को यही विश्राम देंगे। नित्य की मां भजले राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम, भजले राम राम राम, सीता राम राम राम, भजले श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, जय हो। भजले राम राम राम, सीता राम राम राम, भजले राम राम राम, सीता राम राम राम, भजले राम
राघवेंद्र सरकार की